आज हम बात करने वाले हैं अलीराजपुर के उस शानदार इतिहास के बारे में जिसकी कहानी शौर्य और स्वाभिमान से लिखी गई है, और साथ ही जानेंगे इसके वीर संस्थापक राजा आलिया भील की वीर गाथा के बारे में। नमस्कार साथियों, इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, भील समुदाय की उस महान विरासत और उनकी अदम्य भावना को सम्मान देते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जय जोहार, जय भील समाज। तो हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट है अलीराजपुर। आज भले ही ये मध्य प्रदेश का एक जिला है, पर एक वक्त था जब ये भील समाज की एक पूरी तरह से आज़ाद रियासत हुआ करती थी। और आप जानते हैं इस रियासत का नाम अलीराजपुर क्यों पड़ा? इसकी नींव महान भील नेता राजा आलिया भील ने रखी थी, और उन्हीं के सम्मान में इस जगह को अलीराजपुर कहा जाने लगा। तो आखिर कौन थे राजा आलिया भील? क्या खास था उनमें जिन्होंने एक पूरी रियासत की नींव रख दी? चलिए थोड़ा और करीब से जानते हैं इस महान शख्सियत के बारे में, जो इस पूरी गाथा के असली हीरो हैं। देखिए, राजा आलिया भील सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो इससे कहीं ज्यादा थे। वो मैदान जंग में एक साहसी योद्धा थे, अपने लोगों के लिए एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर थे, और सबसे बड़ी बात, वो भील समाज के स्वाभिमान का एक जीता जागता प्रतीक थे। एक महान लीडर की विरासत उसके जाने के बाद भी जिंदा रहती है। राजा आलिया भील के बाद उनके वंशजों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, और उन्हीं में से एक नाम जो इतिहास और किस्से कहानियों में आज भी जिंदा है, वो है राजा दीप का। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प किस्सा है जो राजा दीप की जबरदस्त समझदारी को दिखाता है। सोचिए, राज्य पर जंग का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में उन्होंने क्या किया? उन्होंने जज्बात में आकर कोई फैसला नहीं लिया, बल्कि स्ट्रैटेजी से काम लिया। सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे को एक सुरक्षित जगह पहुंचाया ताकि वंश आगे बढ़ सके। फिर उन्होंने सैनिक सहायता जुटाई और दुश्मन को हराकर अपने राज्य को सफलतापूर्वक बचा लिया। यह सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये थी असली लीडरशिप, एक दूर की सोच। और राजा दीप की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी और जरूरी बात सिखाती है कि भील शासक सिर्फ लड़ाके या योद्धा ही नहीं थे। नहीं, वे बहुत कुशल रणनीतिकार और प्रशासक भी थे, जिन्हें पता था कि मुश्किल वक्त में अपने राज्य को कैसे संभालना है। और यही बात इस विचार को और पुख्ता करती है कि भील शासक केवल जंगल के योद्धा नहीं थे, बल्कि रणनीति और शासन कला में भी निपुण थे। आप समझिए, ये लाइन उन सारी पुरानी सोच को तोड़ देती है जो अक्सर आदिवासी समुदायों के बारे में बना ली जाती है। ये उनकी गहरी प्रशासनिक और सामरिक समझ को सामने लाती है। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर क्या ये विरासत आज भी जिंदा है? बिल्कुल है। चलिए देखते हैं कि अलीराजपुर का ये साहस, संघर्ष और स्वाभिमान आज हमें किस रूप में देखने को मिलता है। अलीराजपुर का ये शानदार अतीत आज भी वहां की जिंदगी में सांस लेता है। ये आपको वहां के लोक देवताओं की पूजा में दिखेगा, पारंपरिक नृत्यों की धुन में सुनाई देगा, और उन रस्मों रिवाजों में झलकेगा जो सदियों से चली आ रही हैं। ये एक ऐसी विरासत है जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि अलीराजपुर की ये गाथा हमें आज क्या सिखाती है? ये हमें याद दिलाती है कि किसी भी समुदाय का इतिहास सिर्फ लड़ाइयों से नहीं, बल्कि लीडरशिप, कल्चर और अपने स्वाभिमान से बनता है। ये हमें अपनी जड़ों का सम्मान करने और अपनी विरासत पर गर्व करने की प्रेरणा देती है। भील समाज का ये इतिहास वाकई साहस और सम्मान की एक अमर कहानी है। इसी गौरवशाली भावना को सलाम करते हुए जय जोहार, जय भील समाज।